राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। संतान प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण का पाठ अध्याय 3 शुरू करते हैं। दक्ष प्रजापति द्वारा सृष्टि विस्तार। नारद जी का दक्ष के पुत्रों को विरक्त कर देना। दक्ष की 60 कन्याओं और उनकी सतसती का वर्णन। जन्मेजय ने कहा, वेश्यापन जी, आप इस देवता, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षसों की उत्पत्ति को विस्तार पूर्वक कहिए। वेश्यापन जी बोले, राजन, पहले स्वयंभू ब्रह्मा जी ने दक्ष को आज्ञा दी कि तुम प्रजाओं की सृष्टि करो। उस समय दक्ष ने जरायुग आदि प्राणियों की सृष्टि जिस प्रकार की थी उसे सुनो। प्रभु दक्ष ने पहले ऋषि, देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस, यक्ष, भूत, पिशाच, पशु, पक्षी और सर्पों की मानसी सृष्टि रची, अर्थात इनको अपने संकल्प मात्र से ही उत्पन्न कर दिया। परंतु बुद्धिमान भगवान महादेव ने जब यह विचार किया कि दक्ष की मानसी प्रजाएं न बढ़े और तदनुसार जब उनकी मन से उत्पन्न की हुई प्रजाएं अधिक उत्पत्ति न कर सके, तब दक्ष प्रजापति विचार में पड़ गए और फिर उन्होंने प्रजा की वृद्धि करने के लिए मैथुन धर्म से अनेक प्रकार की प्रजाओं की रचना करने का विचार किया। इस विचार के अनुसार वे परम तप करने के कारण संसार को धारण करने में समर्थ वीरण प्रजापति की महामहिम पुत्री असिक्री को पत्नी रूप में विवाह कर लिए। इसके बाद वीर्यवान दक्ष प्रजापति ने वीरण की पुत्री आशिक्नी द्वारा 5000 पुत्रों को उत्पन्न किया। परंतु उन महाभाग्यवान दक्ष पुत्रों को प्रजा की वृद्धि करने के लिए उत्सुक देख प्रियवादी देव ऋषि नारद ने उनको ज्ञान का अधिकारी समझकर आत्म ज्ञान का उपदेश दिया। नारद जी के उस वचन से दक्ष पुत्र नष्ट हो गए अथवा उनकी संसार में आसक्ति नष्ट हो गई। परंतु नारद जी का यह ज्ञानोपदेश देना स्वयं शाप पाने में भी एक कारण बन गया। ब्रह्मा जी ने जिन श्रेष्ठ पुत्र नारद को उत्पन्न किया था, उनको ही कश्यप मुनि ने दक्ष के शाप से भय से दक्ष की पत्नी की छोटी बहन अतएव उनकी पुत्री के समान कन्या द्वारा उत्पन्न किया था। नारद जी पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे, फिर ही देव ऋषि सतम नारद वीरण की पुत्री आशिक्री की छोटी बहन से उत्पन्न हुए थे। उन मुनि पुंडगव नारद जी को कश्यप ने ब्रह्मा जी के समान ही फिर प्रकट किया था। इस घटना को स्पष्ट करते हुए दक्ष के हर्येशव नाम से प्रसिद्ध जो 5000 पुत्र थे, नारद जी ने उनको शास्त्रोक्त रीति से देहाभिमान से मुक्त कर इस संसार से नष्ट कर दिया था। अर्थात वे सब नारद जी के चेतावनी पाकर संसार को त्याग परमात्मा की खोज करने के लिए वन में चले गए। इनमें कुछ संदेह नहीं। जब अनुपम पराक्रमी दक्ष प्रजापति नारद जी को नष्ट करने के लिए उगत हो गए, उस समय ब्रह्मा जी ने मारीची आदि महर्षियों के साथ जाकर दक्ष से ऐसा न करने के लिए प्रार्थना की। तब महर्षियों ने दक्ष और ब्रह्मा जी ने संधि करा दी। दक्ष ने कहा कि आपका पुत्र नारद मेरी पुत्री अर्थात छोटी साली का पुत्र बनकर उत्पन्न हो। तब दक्ष ने प्रजापति कश्यप को 13 कन्याएं अर्पण करते समय उस कन्या का दान कर दिया था। इस प्रकार दक्ष के शाप के भय से नारद ऋषि उस कन्या से फिर उत्पन्न हुए थे। जन्मेजय ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ महर्षि नारद ने प्रजापति दक्ष के पुत्रों को किस प्रकार नष्ट किया था? उनको मैं स्पष्ट रूप से सुनना चाहता हूँ। वेश्यापन जी ने कहा, नारद,
राजन, दक्ष के हर्षव नामक पुत्र महावीर्यवान थे। जब वे प्रजाओं की वृद्धि का विचार करने के लिए उगत हुए, तब नारद जी ने उनसे कहा, प्राचेतस यानी दक्ष के पुत्रों, खेद के साथ कहना पड़ता है, तुम बड़े नादान हो। तुम्हें प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा हुई, किंतु तुम इतना भी नहीं जानते कि यहाँ सृष्टि करनी है। उस पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई कितनी है, उस ऊपर नीचे और भीतर से कैसी है। ऐसी दशा में तुम लोग प्रजाओं की सृष्टि कैसे करोगे। नारद जी की इस बात को सुनकर वे प्राचेतस दक्ष के पुत्र इस पृथ्वी का प्रमाण अर्थात माप देखने के लिए सब दिशाओं की ओर चल दिए। प्राण वायु के लिए आहार न पाकर वे सबके सब प्राभव यानी विनाश को प्राप्त हो गई। जैसे नदी समुद्र में मिल जाने पर फिर वहां से पीछे नहीं लौटती, उसी प्रकार वे जाकर अब तक नहीं लौटे। प्रचेताओं के पुत्र प्रभु दक्ष ने हर्यश्व के नष्ट होकर जाने पर वीरण की पुत्री से फिर सहस्त्र पुत्रों को उत्पन्न किया। तात वे दक्ष के पुत्र सबलाशव जब प्रजा की वृद्धि के लिए इच्छुक हुए, तब नारद जी ने पूर्वोक्त वचन कहकर उनको भी पृथ्वी का प्रमाण जानने के लिए प्रेरित किया। तब वे सब आपस में कहने लगे, महामुनि नारद जी ठीक कहते हैं। अपने भाइयों के मार्ग को जानने के लिए निसंदेह हमें भी अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। हम पृथ्वी के परिणाम को जानकर एकाग्र और स्वस्थ चित्त से सुखपूर्वक प्रजाओं की क्रमानुसार सृष्टि करेंगे। ऐसा निश्चय करके वे भी उसी मार्ग की ओर दिशाओं की ओर चल दिए और समुन्द्र से उनमें मिली हुई नदियों के समान अभी तक नहीं लौटे। शबलाश्वों के भी नष्ट हो जाने पर दक्ष प्रजापति ने क्रोध में भरकर नारद जी से यह बात कही कि तुम्हारी देह नष्ट हो जाए और तुम फिर गर्भ में निवास करो। राजन, उस दिन से जो भाई भाई को खोजने के लिए जाता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अतः विद्वान को ऐसा न करना चाहिए, अर्थात भाई को ढूंढने के लिए भाई को नहीं जाना चाहिए। हमने सुना है कि अपने उस पुत्र को भी नष्ट हुआ जानकर दक्ष प्रजापति ने वीरण की पुत्री द्वारा फिर 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। क्योंकि कन्याएं स्त्री होने से नारद जी के आत्मज्ञान के उपदेश की पात्र नहीं थी। क्रू कोलात पत्र जन्मेजय उनमें से कुछ कन्याओं को प्रभु कश्यप जी के ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया एवं चंद्रमा धर्म तथा दूसरे महर्षियों ने भी उन में से कितनी ही कन्याओं को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। दक्ष ने धर्म को 10, कश्यप को 13, चंद्रमा को 27, अरिष्ट नेमिको को 4, भृगु पुत्र को 2, अंगिरिका को 2, विद्वान कृशास्व ऋषियों को 2 कन्याएं दी। उन नामों से मुझसे सुनो। भरतवंशी राजन, अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुदवती, संकल्पा, मुहूर्ता, संध्या और वृषा, ये 10 धर्म की पत्नियां हैं। इनसे जो संतानें उत्पन्न हुई उनके नाम मुझसे सुनो। विश्रवा ने विश्वदेव नामक पुत्रों को और संध्या ने सांध्य नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। मारुति से मारुत्यवान और वसु से वसु प्रकट हुए और तात भानु से भानु देवता और मुहूर्ता से श्रण, लव और कालाभिमानी देवता मुहूर्तज उत्पन्न हुए। घोष नामक मंत्राभिमानी देवता लंबा से उत्पन्न हुए और यामी से स्वर्गाभिमानी नागविथिनी उत्पन्न हुई तथा अरुंधति द्वार घृत, पशु, औषधि आदि सब पृथ्वी के विषय
उत्पन्न हुए तथा संकल्पा से सर्वात्मा संकल्प और मानस क्रियाभिमानी देवता उत्पन्न हुए और यामी पुत्री नागविरिथि से वृषलांबा कालांतर में फल वृत्ति करने वाले धर्म या ईश्वर का अवलंबन करने वाले देवता उत्पन्न हुए। राजन, प्राचेतस दक्ष ने चंद्रमा को जो कन्याएं दी थी वे सब सोम पत्नियां नक्षत्रों के नाम से ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध हैं। अब जो ज्योति आदि दूसरे प्रसिद्ध देवता हैं और जो विख्यात 8 वसु देवता हैं उनका विस्तृत वर्णन मैं आपसे करूंगा। आप ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास ये 8 वसु नाम से प्रसिद्ध हैं। आपके वेतंड्य, श्रम, शांति और मुनि नामक पुत्र उत्पन्न हुए और संसार को अपने अंकुश में रखने वाले भगवान काल ध्रुव के पुत्र हैं और सोम नामक वसु के पुत्र भगवान वर्चा हैं, जिनका पूजन करने से मनुष्य वर्चस्वी हो जाता है। धर वसु के द्रविण और हुत हव्य वह नामक 2 पुत्र हुए जो धर की दूसरी पत्नी मनोहरा से शिशिर, प्राण और रमण नामक पुत्र हुए। अनिल की पत्नी का नाम शिवा था। उनके पुत्र मनोजव नाम और अभिज्ञात गति थे। ये दोनों अनिल के पुत्र थे। अग्नि के पुत्र श्रीमान कुमार सरकांडकों के झुंड में प्रकट हुए थे। उनको पीछे साक, विशाख, नगमे हुआ। इस प्रकार अग्रिके के 4 पुत्र थे। ये कुमार ही कृतिकाओं की संतान कार्तिकेय और संकंद कहलाते हैं और ये ही सनत कुमार हैं। अग्रे ने इन्हें अपने तेज से एक अंश से प्रकट किया है और शाख आदि 3 को भी अपने तेज से एक चौथाई अंश से प्रकट किया है। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि तम सकंद इत्या चक्षते, यह सनंत कुमार ही सकंद है। इससे प्रतीत होता है कि सनंत कुमार इनका उपनाम है। प्रत्युष के पुत्र का नाम देवल और पुत्री का नाम सृष्टि था। देवल के भी 2 पुत्र थे जो क्षमावान और तपस्वी थे। बृहस्पति की बहन का नाम ब्रह्मचारिणी था। वह योग सिद्धि श्रेष्ठ स्त्री आसक्त को त्याग कर सारे संसार में विचरण किया करती थी। वह प्रभास नाम वाले 8वें वसु की भार्या बन गई। उसके गर्भ से विश्वकर्मा नाम वाले महाभाग्यवान प्रजापति उत्पन्न हुए। उन्होंने हजारों शिल्पों कलाओं की रचना की। वे अपने देवताओं की बढ़ई हैं और वे शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा सब आभूषणों के बनाने वाले हैं। उन्होंने सब देवताओं के विमानों को बनाया है और उन महात्म्य के शिल्प से मनुष्य भी अपनी आजीविका चलाते हैं। अब दक्ष ने कश्यप मुनि को जो 13 कन्याएं दी थी उनमें से सुरभि की संतान का वर्णन करते हैं। तप में मगर हुई सुरभि ने महादेव जी से वर पाकर कश्यप जी के द्वारा 11 रुद्रों को उत्पन्न किया था। भरतवंशी राजन अजेपाद, अहिर बंधुन्य, तवस्था तथा रुद्र ये सब सुरभि की ही संतानें हैं। तवस्था के महायशस्वी और श्रीमन के पुत्र का नाम विश्वरूप था। राजन हर बहुरूप, त्रयाकंब, अपराजित, वृषकपि, शंभु, कपर्दी, रेवत, मृगव्याग, शरप और कपाली ये 3 भुवनों के ईश्वर 11 रुद्र कहे गए। भरत श्रेष्ठ पुराणों में इन अमित पराक्रमी रुद्रों के सैकड़ों रूप बताए गए हैं। इनसे चराचर लोक भरे हुए हैं।
भरत शार्दुल, अब तुम इनसे कश्यप की स्त्रियों के नाम सुनो। वे हैं आदिति, दीति, दनु, अरिष्ठा, सुरसा, खसा, सुरभि, विनीता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, क्रुदी और मुनि। राजेंद्र, अब इनसे जो संतानें उत्पन्न हुई उनका वर्णन मुझसे सुनो। पहले चाक्षुष मनवंतर में तुषित नाम वाले 12 श्रेष्ठ देवता थे। अब उस अत्यंत यशस्वी मनवंतर का अंत आने पर वेशवत मनवंतर के आरंभ में सब प्राणियों के हित करने के लिए परस्पर मिलकर कहने लगे, देवताओं शीघ्र जाओ, अब आदिति में प्रवेश करके अगले मनवंतर में उत्पन्न होंगे। यह कार्य हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। वे शम्यापन जी कहते हैं, हे वे सभी देवता चाक्षुष मनवंतर के अंत में इस प्रकार वार्तालाप कर मारीची पुत्र कश्यप से दक्ष की कन्या आदिति के गर्भ से उत्पन्न हो गए। भारत वहां विष्णु और इंद्र फिर उत्पन्न हुए। वे तथा आर्यमा धाता, त्वष्टा, पूषा, विव, स्वान, स्वीता, मित्र, वरुण, अंश और परम तेजस्वी भाग, ये 12 आदित्य कहलाए। पहले चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नाम वाले देवता थे वे अब वेशवत मनवंतर में 12 आदित्य कहलाते हैं, और जो सुंदर व्रत धारण करने वाली चंद्रमा की 27 पत्नियां कही गई, उन अमित तेजस्वी पत्नियों की ज्योतिर्मय संतानें उत्पन्न हुई। अनेक पुत्र वाले विद्वान अरिष्ट नेमिका विद्युत नाम वाली 4 पत्नियां थी, उनसे 16 संतानें उत्पन्न हुई। राशि कृष्या श्रेव के ब्रह्मा ऋषियों से सत्कृत्य श्रेष्ठ प्रत्यागी रजा ऋचाएं और देवताओं के आयुध प्रकट हुए। तात ईश्वर की कामना से उत्पन्न होने वाले 33 देवता सतयुग आदि 4 युगों के 1000 बार बीतने पर प्रत्येक कल्प में उन्हें उत्पन्न हुआ करते हैं। राजेंद्र, उन देवताओं की भी उत्पत्ति और नाश का वर्णन उपलब्ध होता है। जैसे आकाश में सूर्य का उदय और अस्त बारंबार होता रहता है, इसी प्रकार ये देवताओं के समूह प्रत्येक युग में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार आदित्यों का वर्णन करके अब देवताओं का वर्णन करते हैं। हमने सुना है कश्यप ऋषि से दीति के 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें से एक हिरण्याशिपु और दूसरा वीर्यवान हिरण्याक्ष था। इन कश्यप और दीति की एक सिंगिका नाम वाली कन्या भी थी। वह विपरीचितिकों को विवाही गई थी। उनके महाबली पुत्र से ही के नाम से प्रसिद्ध हैं। राजेंद्र, वे अपने गणों सहित 10,000 हैं और उनके सैकड़ों पुत्र और हजारों पौत्र हैं। उनकी गिनती नहीं की जा सकती। महाबाहो, अब हिरण्याक्षशिपु की संतानों का वर्णन सुनो। हिरण्याक्ष किशुपु के हाद्र, वीर्यवान प्रहलाद और चौथा सहाद, ये 4 प्रसिद्ध पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। हाद का पुत्र हृदय हुआ। स्नंद और निसुंद ये दोनों सहाद के पुत्र कहलाते हैं। अनुहाद्र के आयु और शिबली काल नामक 2 पुत्र हुए। प्रहलाद के विरोचन नामक पुत्र हुए और विरोचन से बलि नाम वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। बाली के 100 पुत्र थे, उनमें बाण सबसे बड़ा था। राजन, धृतराष्ट्र, सूर्य, चंद्रमा, चंद्रतापन, कुंभ नाम, गर्भभाक्ष और कुअक्षी आदि, इनमें अति बली बाण बड़ा था और
शिव का प्रिय भक्त था। पहले कश्यप के बाण सुर ने उमापति शंकर को प्रसन्न करके यह वर मांगा था कि मैं आपके पास विहर करूंगा। बाण की लोहिती नाम की पत्नी से इंद्रदमन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। राजन लाखों असुर उनके गण थे। हिरणाक्ष के जझर, सुकिनी, भूत संतापन, महानाथ और पराक्रमी कालनाभ नामक 5 पुत्र हुए थे। वे विद्वान और परम पराक्रमी थे। अब दुन के वंश का वर्णन करते हैं। दुन के 100 पुत्र हुए। वे सब परम पराक्रमी, तेजस्वी, महावीर्यवान थे। उनमें से मुख्य मुख्य असुरों का वर्णन सुनिए। द्विमूर्धा, सुकनी और विभु, शंकुशिरा, शंकुकर्ण, विराध और गवेष्ठी, दुंदुभि और आयोमुख, संभर आदि, कपिल, वामन और मारीची, मधवान और इरा, शंकुशिरा, वक्र, विक्षोभण और केतुव्रिय, सतहृदय, इंद्रजीत, सत्यजीत और ब्रजनाथ और महानाथ और विक्रांत, महाकालनाथ, महाभुज, एक चक्कर और महाबली तारक, वेश्यानर, पुल्लोमा, विद्रावण और महासुर, सवभरूणी, वृषपर्वा और महान असुर, तिहुंड, सूक्ष्म और अतिचंद्र और उर्णनाथ, महागिरी, अशिलोमा और केशी एवं सठ तथा बलक, मद और गंगा मूर्छा और महान असुर, कुंभनाथ, परमद, मैं और कुपत, हैग्रीव और वीर्यवान, वेश्रिप, विरूपाक्ष सहित सुपात और हर अहर, हिरणाक्ष, शिपु और सैकड़ों प्रकार की माया जानने वाला, संभर, सरंभ, सलभ और वीर्यवान, विप्रीचिति, ये सब दुनि के पुत्र कश्यप जी से उत्पन्न हुए थे। इनमें विप्रीचित प्रधान था। ये सब दानव बड़े बलवान थे। नराधिप्त, इनकी जो संतानें हुई उनकी गिनती नहीं की जा सकती। महीपाल, इनके अनंत पुत्र पौत्र उत्पन्न हुए। सवभरानु के प्रभा नामक पुत्री उत्पन्न हुई और पुलोमा के उपदानवी हैशिरा तथा सच्ची 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। वृष पर्वों के समिष्ठा नामक पुत्री उत्पन्न हुई। वेशानर दानव की पुलोमा और कालिका नामक 2 पुत्रियां हुई। ये दोनों मारीचिन नंदा कश्यप को विवाह की गई। ये बड़ी शक्तिशालिनी थी। इन कन्याओं की बहुत सी संतानें उत्पन्न हुई। परम तपस्वी मारीची कश्यप ने उन दोनों स्त्रियों से दानवों को आनंद देने वाले 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। फिर 1400 पुत्र और उत्पन्न किए। ये सब हिरणापुर में रहते थे। इन हिरणापुर में रहने वाले महाबली पोलोम और काल के दानवों के ब्रह्मा जी वर देकर देवताओं से भी इन्हें मारे जाने योग्य कर दिया था। अर्जुन ने इनको रण में मार डाला था। प्रभा के निहुष नामक पुत्र हुए और शिची के श्री जय समिष्ठा के पुरु को उत्पन्न किए और उपदान विने ने दुष्यंत को तदंतर और भी बहुत से महावीर्यवान अति दारुण दानव सिंहिका से विप्रीचिति द्वारा उत्पन्न हुए। फिर दैत्य दानवों के संयोग से विरिचिति के बहुत से तीव्र पराक्रमी पुत्र हुए। इनमें 13 महाबली दानव सेहि के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: बलवान, व्यंस और शल्प, महाबली, नथ, वातापी और नमुची, इलवल और खर, शिमन, आजिक और नरक और कालनाभ, शुक और
पोतरण और व्रियवान व्रजवान। इनमें राहु सबसे बड़ा है, जो सूर्य और चंद्रमा को पीड़ा देता रहता है। हादके, मूक और तिहुंड नाम वाले 2 पुत्र उत्पन्न हुए। सुनंद के तांडका से मरीचि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ तथा सुनंद और तांडका के शिवमाण और व्रियवान सुरकल्प नामक पुत्र भी उत्पन्न हुए। ये सभी दानव, ज्येष्ठ और दनु के वंश का विस्तार करने वाले हैं। इनके सैकड़ों पुत्र और हजारों पौत्र हैं। शहाद दैत्य के कुल में निवात कवच उत्पन्न हुए। वे सब उदार थे और उन्होंने बड़ा भारी तप करके अपने चित्त को पवित्र कर लिया था। वे मणिमती नगरी में निवास करते थे। उनके 3 करोड़ पुत्र थे। वे भी देवताओं से अवध थे। उनको भी अर्जुन ने मार डाला था। ताम्रकी ही काकी, शेनिनी, भासी, सुग्रीवी, सूची और गृधिका नाम की अत्यंत बलशाली 6 पुत्रियां कही जाती हैं। परम तप काकी के को उल्कीकी ने उल्लुओं को, शेनी ने शेनबाजों को और भासी ने भाष नामक पक्षियों को और गृधि ने गिद्धों को उत्पन्न किया। सूची ने जल में रहने वाले पक्षियों को और सुग्रीवी ने घोड़े, ऊंट, गधों को जन्म दिया। यह मैंने ताम्र के वंश का वर्णन किया है। विनीता के अरुण और गरुड़ 2 पुत्र हुए। इनमें से पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ और अपने कर्म के कारण बड़े दारुण माने जाते हैं। सुरसा के हजारों सर्प उत्पन्न हुए। तात वे सब सर्प अमित पराक्रमी, अनेक फनों वाले, आकाश में विचरण करने वाले तथा विशालकाय हैं। कदुर के भी परम पराक्रमी हजारों सर्प उत्पन्न हुए। उन बलवान सर्पों के अनेक मस्तक हैं और वे सवर्दा गरुड़ के अधीन रहते हैं। उनमें शेषनाग, वासुकी, तक्षक, एरावत और महापक्ष, कंबल, अश्वतर, एलापात्र, शंख, ककरटक, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बलाहक, कुहर, पुष्पदृष्ट, दुर्मुख, सुमुख, शंखपाल, कपिल, वामन, निहुष, शंखरोमा तथा मणि आदि प्रधान है। इनमें पुत्र और पौत्रों को गरुड़ ने मार डाला था। वायु पाकर रहने वाले 14,000 क्रूर सर्पों का क्रोधवश नाम वाला एक गण है। उन गण के समस्त सर्प डाडों वाले हैं। स्थल और जल के पक्षी धरा की संतान कहलाते हैं। सुरभि ने गो, बैल और भैंसों को उत्पन्न किया। ईराने वृक्ष, लता, बेल और सब प्रकार की घासों को उत्पन्न किया। खशाने ने यक्षों और राक्षसों को और मुनिने ने अप्सराओं को जन्म दिया। अरिष्ठा ने महासत्व वाले अमित पराक्रमी गंधर्वों को उत्पन्न किया। यह कश्यप ऋषि की स्थावर और जंगम संतानों का वर्णन हुआ। इनके सैकड़ों पुत्र और हजारों पुत्र हुए। तात यह सवरोचित मनवंतर की सृष्टि का वर्णन है। जब वेवस्वत मनवंतर के वरुण देवता संबंधी बड़ा भारी यज्ञ चल रहा था, तब ब्रह्मा जी ने आहुति देते समय प्रजाओं को रचने का जो क्रम चलता था, उसका यहाँ वर्णन किया जाता है। उस समय पितामह ब्रह्मा ने पहले अपने मन के संकल्प से उत्पन्न हुए 7 ब्रह्म ऋषियों को स्वयं ही अपने औरस पुत्र के रूप में स्वीकार किया। भारत तदंतर जब देवता और दैत्यों में विरोध होने पर दिति के पुत्र नष्ट हो गए, तब उसने कश्यप को फिर प्रसन्न किया। उनके भली भांति
आराधना करने पर कश्यप जी का चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब उन दिति ने वर मांगा कि मुझे इंद्र का वध करने के लिए अमित पराक्रमी पुत्र दीजिए। यह सुनकर उन महातपस्वी कश्यप ने उनका मांगा हुआ वर उनको दे दिया। वह वर देकर कश्यप मुनि उनसे शांत भाव से बोले, यदि तुम इस गर्भ को मेरी बताई हुई विधि से धारण कर सकोगे तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। तुम्हें पवित्र पुर को रहने का व्रत लेकर 100 वर्ष तक अपने उदर में इस गर्भ को धारण करना होगा। यदि तुम ऐसा कर सकोगी तो वह पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। तब उस देवी ने अपने महातपस्वी स्वामी से कहा कि अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगी। राजन, फिर वह गर्भ को धारण कर पवित्रता पूर्वक रहने लगी। अमित पराक्रमी देवता के श्रेष्ठ गण को प्रकाशित करने वाली कश्यप जी इस प्रकार दिति के गर्भ को स्थापित कर वहां से चल दिए। वे प्रसन्नचित तप वाले देवताओं भी अवध्य अपने दूरदर्श तेज को स्थापित करके तप करने के लिए पर्वत पर चले गए। इंद्र उनको छिद्र को ढूंढने लगे और अच्युत इंद्र ने 100 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही उसका दोष देख लिया। एक बार दिति बिना पैर धोए ही शयन करने के लिए चली गई। इसी समय इंद्र ने उसकी कोख में घुसकर उसे अपनी माया से निद्रा के अधीन कर दिया। फिर व्रज पाणी इंद्र ने उस गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। व्रज से काटे जाने पर वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। तब उस गर्भ से इंद्र ने बार बार मां रोंदी मत रो इस प्रकार कहा और उस गर्भ के 7 टुकड़े हो गए। तब शत्रुओं को नष्ट कराने वाले इंद्र फिर क्रोध में भरकर वज्र द्वारा उस प्रत्येक टुकड़े के भी 7-7 टुकड़े कर डाले। भरतर्षभ वे मारुत नामक 49 देवता हुए। इंद्र ने चूंकि मारोदी कहा था, इसीलिए वे मारुत नामक देवता हो गए और 49 हैं और व्रज पाणी इंद्र की सहायता करते हैं। जन्मेजय, जब ये प्राणी इस प्रकार बढ़ गए तब अमित पराक्रमी देवताओं की श्रेष्ठ मंडली को प्रकाशित करने वाले हरि ने उनकी टोलियों में प्रजापति नियुक्त कर दिए। भारत, फिर उन्होंने पृथु को पहले राज्य अर्पण किया। तब से यह राज्य क्रम चलते जा रहे हैं। वे हरि पुरुष वीर कृष्ण जिष्णु और प्रजापति हैं और वे ही मेघ सूर्य अवक्त हैं एवं यह सब जगत उन्हीं का है। भरतर्षभ इस भूत सृष्टि को पूर्ण रूप से जानने वाले और मारुतु के शुभ जन्म को सुनने या पढ़ने वालों को जन्म मरण का भय नहीं रहता। फिर परलोक का भय तो होना ही कहाँ था। 3रा अध्याय समाप्त। विष्णु भगवान की आरती। जगदीश्वर भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। तुम बिनी और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे।
तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ी मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।